आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले मैंने एक लाइव क्लास लिया था, उसमें मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट यानी इट मीन्स 1.1 वो हमने डिस्कस किया था और वो काफ़ी इजी था। पहले जो चीज़ें आपने पढ़ रखी थी पिछले कक्षाओं में उसी का काइंड ऑफ रिविजन था वो। तो नेक्स्ट हम लोग 1.2 एक्सरसाइज के लिए आज पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या कंसेप्ट है। तो इस वीडियो में मैं मेनली आपको कंसेप्ट बताऊंगा और फिर इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट है, जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है जो समझने जरूरी है। होपफुली आपको समझ में आएगा और आपको अगर सवाल करने होंगे तो आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। बट कुछ सवाल हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम स्पेशली सवाल पे फोकस करेंगे, वहां पे कुछ सवाल करके आपको दिखाएंगे कि एप्लीकेशन कैसे होता है। सो स्टार्ट। तो पहला चीज जो हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर का मैंने आपको डेफिनेशन बताया। हाँ, तो मैंने बताया था आपको। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर आप पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। हम लोग आज मेनली फोकस हमारा रहेगा कि रैशनल नंबर, उस रैशनल नंबर क्या होता है, किस किस टाइप के रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि तो आज हम लोग पढ़ क्या है, रैशनल नंबर। इट्स ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। ठीक, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, कोई भी नंबर अगर एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers। इंटीजर्स को हम किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, z से। सॉरी थोड़ा हो गया। तो इंटीजर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। p और q इंटीजर होने जरूरी है, मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी हो सकता है। और q कांट बी जीरो, q जीरो नहीं हो सकता। ये हम लोग ने डेफिनेशन डिस्कस भी किया था कि q जीरो होगा तो क्या होगा, कितनी पॉसिबिलिटीज है, वो सब हमने पिछले लाइव क्लास में डिस्कस किया था। सो अगर कोई भी नंबर p है, कोई भी इंटीजर p है और कोई भी इंटीजर q है, तो when we divide p by q, दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं कि या तो सब जो पहला पॉसिबिलिटी हमारा होगा वो ऐसा होगा कि जब हम p को q से डिवाइड करें तो दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। पहला पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कुछ ऐसा नंबर आएगा x पॉइंट y z a और ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। पॉइंट ये है कि जो भी आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ p by q, द फ्रैक्शनल नंबर p by q का हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी ये है कि नंबर में डेसिमल प्लेसेस एक जगह जाके खत्म हो जाएंगे, एक फाइनाइट सेट ऑफ डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस आगे और नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट करने का मतलब होता है खत्म कर देना, है ना, खत्म, किसी चीज को खत्म कर देना। तो जिसमें डेसिमल एक जगह जाके खत्म हो जाए दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो दूसरा पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ऐसा ना हो। तो ऐसा ना हो तो कैसा हो, तो ये कुछ मान लो कि ऐसा होगा, लेट्स से कि 1.23434 ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि ये जो 3-4 वाला चीज है ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, है ना, और ये कभी खत्म नहीं होगा। मतलब आप डिवाइड करते चले जाइएगा, ये चीज खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं। और अच्छा एक मिनट, इसको क्या कहते हैं, ये है टर्मिनेटिंग, बट ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये खत्म नहीं होगा। इसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। सिंपल एकदम, जो मतलब है उसी के नाम पे इसका नाम भी है, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। टर्मिनेट मतलब खत्म करना, रिपीट मतलब जो रिपीट होता है, इसमें रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल, खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, फ्रैक्शन के हिसाब से अगर देखें तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। लेट्स से कि वी हैव p by q बराबर है 2/3 के, या 3/2 भी ले सकते हैं।
अगर हम 2/3 लेते हैं तो इसमें क्या आता है, जब आप इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा तो ये आएगा 0.6666। तो क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो 6 वाला अंक है, द डिजिट 6, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो भी चीज रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार है, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.234, बस 3-4 के ऊपर ऐसे बार दे देते हैं, क्योंकि 3-4 रिपीट कर रहा है। जब बार हमने लगा दिया उसका मतलब है कि जितने भी अंकों के ऊपर हमने बार का साइन दिया है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट करते जाएगा उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ओके, अब हम लोग एक एक करके ये चीज डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमको पता कैसे चलेगा भाई। अगर किसी फ्रैक्शन को जस्ट हम देख रहे हैं तो क्या हमें पता चल सकता है कि ये फ्रैक्शन देख के बता सकते हैं या कुछ भी करके उसमें बता सकते हैं बिना डिवाइड किए कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं। ठीक है, ओके, तो पहला जो चीज है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में होता यह है कि जिस फ्रैक्शन का हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो फ्रैक्शन एक जगह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जाके खत्म हो जाएगा, डेसिमल आगे नहीं आएगा, आगे कोई अंक नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे कि हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। तरीका यह है कि हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कहते किसको है तो आप अपने पिछली क्लास के किताब में जाइए, देखिए और उसमें पता चल जाएगा आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। वहां से देखिए और फिर आपको करना क्या होगा, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर इफ इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 एंड क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर सिर्फ 2 और 5 आते हैं, मतलब हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5, अब 2 और 5 एक से ज्यादा बार भी आ सकते हैं, हो सकता है 2 बार हो, 5 3 बार हो, 2 3 बार हो, 5 4 बार हो, ऐसा हो सकता है, बट सिर्फ 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये जो नंबर है p/q, ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेट होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि q के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा और भी कोई प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे कि 3 आ जाता है या 7 आ जाता है या 19 आ जाता है या 31 आ जाता है, तो ये चीज टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 3/32। ठीक है, 3/32। तो हम यहाँ पे जो 32 है मेरा, ये q है, q क्या है यहाँ पे 32 है, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। हम प्राइम फैक्टराइजेशन में तुम क्लियरली देख सकते हो कि सिर्फ 2 आया, 5 भी नहीं आया, 2 आया। ठीक है, तो 2 और 5 जहां पे रहता है वहीं पे सिर्फ मेरा टर्मिनेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये टर्मिनेट होगा। अगर 5 भी आता तो भी टर्मिनेट होता, नहीं आएगा 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आएगा तो टर्मिनेट नहीं होगा। उसका हम एग्जांपल देखेंगे। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट चीज हमारा है वो है रिपीटिंग डेसिमल। अब भैया रिपीटिंग डेसिमल मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि रिपीटिंग डेसिमल कहते किसको है। कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन है p/q, उसका जब आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और अगर ऐसा कुछ आता है कि एक सर्टेन सेट ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि दैट फ्रैक्शन हैज अ रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके, तो हाँ, तो हम लोग देख रहे थे रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो रिपीटिंग डेसिमल का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। इनफैक्ट
दो एग्जांपल दिया, 2/3 है तो 0.666 हो रहा है, यहाँ पे 6 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक तो हम प्रॉपर डिवीजन करके आपको दिखाते हैं कि कैसा फील आता है कि डिवीजन में कैसे आता है। तो लेट्स से कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है 1/7। 1/7 को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एकदम एक्चुअल डिवीजन मेथड जो होता है उससे शुरू करेंगे। 0.10 7 3, यहां फिर से क्या आ जाएगा 1 0 4। हाँ कर ली। हाँ 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 पैसा लिया कहाँ बोला कि कपड़ा पसंद है तब दिमाग के लिए बस आ गई वीडियो शूट करके फोन करो। इस सवाल में आपको कुछ दिख रहा है क्लियरली? बहुत सारी चीजें दिखेगी जब आप एक्चुअल डिवीजन बैठ के करिएगा तो आपको ये दिखेगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद द रिमाइंडर्स कीप ऑन रिपीटिंग देमसेल्व्स। जैसे कि यहाँ पे पहली बार में आया रिमाइंडर 3, फिर उसके बाद रिमाइंडर आया 2, फिर आया 6, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर आया 1, फिर आया 3, फिर आया 2, फिर आया 6। ये जो सेट है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। 3 2 6 4 5 1, फिर 3 2 6, फिर आगे रहिएगा तो फिर 4 5 1। जैसे कि यहाँ पे फिर से शून्य डाल दो तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा 8, है ना? फिर से यहाँ पे 8 आ रहा है क्या? नहीं, सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फिर से यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 था। तो आपको ये दिख रहा है कि द रिमाइंडर्स कीप्स ऑन रिपीटिंग देमसेल्व्स। और वैसे ही जैसे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो हमारा क्वोशिएंट भी उसी के हिसाब से रिपीट होगा। क्वोशिएंट में आप देखिए ये जो 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8, तो ये वाला जो हिस्सा है ये रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसके ऊपर हम बार दे देंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये सेट ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। चलिए अब इसमें एक दो पॉइंट्स सोचने लायक है, समझने लायक है कि किसी भी फ्रैक्शन के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं जो अपने आप को रिपीट करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी फ्रैक्शन के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, सेट ऑफ डिजिट्स विच कैन रिपीट इटसेल्फ, ये हमको जानना है। ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है इसका। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि 1/7 में मेरा डिवीजर है 7, ठीक है, डिवीजर 7 है और जो सेट ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं उसमें 6 अंक है, ठीक। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि 2/3 है, तो 2/3 में जो सेट ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं वो सिर्फ 1 है, ठीक है। तो एक चीज कहलाती है, एक तरीका है इसका, सिंपल सा तरीका है कि अगर आपका फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में है, ठीक है, और आपको ये पूछा गया कि बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे जो रिपीट कर सकते हैं, तो सिंपल आप बोल दीजिएगा q-1, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसमें से 1 घटा दो और जो भी अंक बच रहा है दैट विल बी योर आंसर कि उतने डिजिट्स मैक्सिमम, लेट्स रिमेंबर हम रिपीट कर रहे हैं मैक्सिमम, जरूरी नहीं है कि उतने होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 - 2 2, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक है जो रिपीट कर रहा है, मैक्सिमम 2 हो सकता है। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 हो गया, जरूरी नहीं था कि 6, 5 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, लेकिन 7 अगर डिवीजन में है तो कभी भी 7 अंक अपने आप को रिपीट नहीं करेंगे, 8 भी नहीं करेंगे, 7 से कम ही होगा, मैक्सिमम 6 हो सकता है, ठीक है। और एक और चीज, किसी भी ऐसे नंबर जो कि रिपीट कर रहे हैं उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है जिसमें रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस दिखे गए हैं, इसमें जितने भी अंक हैं इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड। तो 1/7 में आप बताइए कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, कितने आ गए इसमें 6, तो 6, इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना है 6। तो मोस्टली रैशनल नंबर्स में यही था, दो तरीके के रैशनल नंबर्स होते हैं,